आज जिला अदालत एक बार फिर से बैठी, लेकिन एक और नई तारीख के साथ बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ गई है। 26 मई को अगली सुनवाई होगी। आपको बताते चले ज्ञानवापी विवाद मामले में 26 मई को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार जो दावा किया जा रहा है कि हमारी बात को सुना जाए और जिन 5 महिला वादिनी ने श्रृंगार गौरी पूजा के तहत अधिकार मांगा है उनकी याचिका को रद्द कर दिया जाए। इस पूरे मामले में पहले सुनवाई होगी, जबकि हिंदू पक्ष वही दावा कर रहा है कि हमारे पास तो पूरे के पूरे सबूत हैं। 1991 एक्ट तो इस पर लागू होता ही नहीं है और इस आधार पर जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर जांच की टीम अब जल्द से जल्द आगे बढ़े ताकि न्याय जल्द से जल्द इस मंदिर और मस्जिद के मामले में हो पाए। आज दिन भर कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ, 26 मई को क्या होगा, अब यहाँ से किस पक्ष की उम्मीदों को मिलता है ज्यादा बल, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी की जिला अदालत के बाहर हिंदू पक्ष के वकील और समर्थक जयघोष लगा रहे थे। इस जयघोष की वजह क्या थी, ये पूछने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने अदालत के आदेश का हवाला दिया। कोर्ट ने ये कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है 7/11 का केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दे और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। अब आप इस आदेश को समझ, जिला जज के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 20 मई वाले आदेश का साफ साफ जिक्र है, जिसमें लिखा है कि 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत प्राथमिकता से सुनवाई होगी। वाराणसी जिला अदालत के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देने का मतलब था कि 26 मई को पहले इस मुद्दे पर सुनवाई होगी कि 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा के अधिकार की मांग वाली जो याचिका दी है वो याचिका सुनवाई लायक है या नहीं, और उसके साथ ही ज्ञानवापी के अंदर हुए सर्वे की रिपोर्ट पर भी सुनवाई होगी। लेकिन उसके लिए अदालत ने दोनों पक्षों को आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। जिला जज के आदेश में लिखा है कि 19 मई 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो वर्तमान में प्रभावी है और दोनों पक्ष 7 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां दे सकते हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था ऑर्डर 7 रूल 11 में, जो कि रिजेक्टमेंट ऑफ प्लेंट से संबंधित है। उसमें यह कहा गया था उनकी तरफ से कि चूंकि 1991 का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, जो पीवी नरसिम्हा राव के समय पास किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि जो है कोई भी जो मुकदमे जो कि 1947 या कोई भी जो वो है रिलीजियस जगह है उसका 1947 के बाद जैसी स्थिति है वैसी रहेगी। तो इस बात को वो लेकर जो है उन्होंने ये दिया है प्रार्थना पत्र कि ये मेंटेनेबल नहीं है। जिला जज के आदेश का मतलब ये हुआ कि अब वाराणसी की अदालत में एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कसौटी पर याचिकाकर्ताओं की अर्जी का आकलन किया जाएगा। इससे पहले वर्शिप एक्ट 1991 का सवाल उठाने पर निचली अदालत में याचिकाकर्ताओं ने ये दलील दी थी कि उन्होंने संवैधानिक मूल अधिकारों के तहत पूजा का अधिकार मांगा है और ज्ञानवापी के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की मांग नहीं की है। 26 तारीख को देखिए सबसे पहले 7/11 पे सुनवाई होगी। ठीक है, 7/11 मतलब पोषणीयता, मतलब ये प्लेंट चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि 1991 के एक्ट से ये बार्ड है और हमारा ये कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है असर्टेन करना ये जो है 1991 के एक्ट को बार नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो मंदिर है, अगर आप उसको देखेंगे तो नंदी जी सामने देख रहे हैं, ठीक है, दीवारें जो है आप जेम्स प्रिंसप की फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो पश्चिमी दीवार